नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि दिल से अच्छे होंगे। आ गई हूँ मैं एक बार फिर यानी आपकी स्टोरी टेलर यादी और आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले 2 बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली कि अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है जो सवाल पूछती हैं, जो समाज से थोड़ा आगे चलती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों मैंने हाल ही में एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही साहसी किताब पढ़ी है, लिहाफ। इस्मत चुगताई जी की किताब है ये और ये किताब 1942 में प्रकाशित हुई थी और अपने समय से बहुत आगे की एक रेबेलियस लेस्बियन शॉर्ट स्टोरी है ये। अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो ज़रूर पढ़िए। क्योंकि पता है क्या, कुछ कहानियाँ जो होती हैं ना, सिर्फ़ पढ़ी नहीं जाती, वो भीतर कुछ जगह देती है। और शायद आज की हमारी कहानी भी आपके भीतर कुछ ऐसा ही छोड़ दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं नायाब और नूर की कहानी का आज का अध्याय। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह हमारी कहानी की आत्मा यानी नूर इस कहानी में दाखिल होती है। वैसे तो नायाब और नूर की पहली मुलाकात किसी आंधी तूफान से कम नहीं थी, लेकिन उस एक अधूरी मुलाकात में, उनकी अधूरी बातों में सब कुछ जैसे एक ही पल में सिमट गया था। नूर का नायाब पर चिल्लाना और नायाब का बस उसे बिना पलके झपकाए निहारते रह जाना, वो नजरें, वो उलझन, वो ठहराव, सब कुछ वहीं रुक गया। जैसे ही नूर के पापा वहां पहुंचे, नूर के पापा का उसका हाथ कस कर पकड़ना और उसे खींचते हुए ले जाना, ये पूरा दृश्य नायाब के दिमाग में बार बार चला रहा था। वो खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। कई बार उसने सोचा कि मैं जाकर पूछूं क्या कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक दिया और सोचा कि अरे, मुझे क्या लेना देना उससे। जिस तरह की उसकी हरकतें थी, शायद जो हुआ वो ठीक ही हुआ। और हमारी नायाब सुबह के एक अधूरे ख्वाब की तरह उस वाक्य को भुलाने की कोशिश में खुद को झोंक देती है, जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसी दूसरी ओर गुस्से में नूर के पापा उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने कंपार्टमेंट में पहुंचे, दरवाजा कस कर बंद किया और एक जोरदार थप्पड़ सीधे नूर के चेहरे पर जड़ दिया। उस पल के लिए ना नूर तैयार थी, ना उसकी माँ, ना उसकी छोटी बहन, क्योंकि कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था और अब अचानक ये सब क्यों। थप्पड़ पड़ते ही नूर ने अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से खींच लिया, मानो वो खुद को रोक रही हो कि किसी प्रतिवाद से, किसी सवाल से, कि आखिर मैंने किया ही क्या था और हर बार दोषी मैं ही क्यों होती हूँ। सवालों की बौछार उसके दिमाग में थी, आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक गहरी चुप्पी। तभी उसके पापा बोले कि मैं ही कब तक तुम्हारी इन हरकतों की वजह से समाज से शर्मिंदा होता रहूंगा। क्यों तुम एक लड़की की तरह बिहेव नहीं करती? मैं दिन भर तुम्हारी जरूरतों के लिए खटता हूं और तुम लोग घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। हाँ, तुम्हारी माँ का काम था तुम जैसी लड़कियों को संस्कार देना, और देखो देखो ये काम भी ढंग से नहीं हुआ तुम्हारी माँ से। उस कंपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा था, वो शब्द, वो लहजा, वो जुल्म, नूर के लिए नया नहीं था। बचपन से ही अपने पापा को इसी रूप में देखा था नूर ने, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बिना बात माँ पर हाथ उठाते हुए। जहाँ पुरुष प्रधानता की इस होड़ में स्त्रियां की इच्छाएं अक्सर अनदेखी कर दी जाती हैं और उनका वजूद कभी किसी बिस्तर में तो कभी किचन में सिमट कर रह जाता है।
बाहर जाकर नूर की माँ उसे संभालती है और कहती है, बेटा उनकी बातों का बुरा मत मानो, पापा हैं तुम्हारे, वो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। तभी नूर की ट्विन सिस्टर राशि आगे बढ़कर कहती है कि माँ आखिर कब तक, कब तक माँ, कब तक हम खुद को इस बातों से तसल्ली देते रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किसी तरह का प्यार तो नहीं करते हमसे, और अपनी सो कॉल्ड सोसाइटी से कितना डरते हैं। नूर की माँ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी तमाम कमियां भी अनदेखी कर देते हैं। लेकिन जब रिश्ते में सम्मान ही ना मिले, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ इंसान सिर्फ रिश्ते में बंधा रह जाता है, बिना भाव और बिना अपनापन के। दोस्तों, शायद नूर की माँ भी ऐसे ही रिश्ते में थी। दिन भर की अफरा तफरी में सफ़र बस यूं ही कट जाता है, और ट्रेन अपने आखिर स्टेशन यानी हैदराबाद आकर रुक जाती है। नूर के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो बस अपने पापा के पीछे पीछे चली जा रही थी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे। उसी स्टेशन पर नायाब भी उतरती है, और पता नहीं क्यों वो चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी चेहरे को ढूंढ रही हो, जैसे वो उससे पूछना चाहती हो कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो चेहरा उसे कहीं नहीं दिखता। उधर नूर अपने पापा के साथ उनके दोस्त के घर चली जाती है, जहां उसे अपनी बचपन की दोस्त यानी अनन्या की एंगेजमेंट अटेंड करनी थी। अनन्या, जो हमेशा नूर के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रही। नूर खुश थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उसे अपनी आज़ादी महसूस होने वाली थी। और दूसरी तरफ नायाब स्टेशन से निकलकर डायरेक्ट एयरपोर्ट की कैब लेती है, क्योंकि उसे अपने अतीत से भागना था, उन यादों से वो आज तक जो उसे सिर्फ तकलीफ देती आई थी। कैब आती है, नया बैठती है और एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ती है, एक नई शुरुआत और अपने सुकून की तलाश में। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या नायाब अपनी इस नई शुरुआत में कामयाब हो पाएगी, और क्या नूर फिर से कभी नायाब से मिल पाएगी। देखिए, इन सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपनी आदि के साथ और इस चैनल के साथ। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस नई शुरुआत में मुझे आपके साथ की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नायाब और नूर की किस्मत के साथ।